नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बीए सेकेंड ईयर के 4th सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है हिंदी, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में अच्छे से पता चल सके। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और हिंदी के अंदर जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, अनुवाद का कार्य बताइए। पहला प्रश्न कह रहा है जो अनुवाद है, यहाँ पे आपको अनुवाद का कार्य बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, अनुवादक के गुण क्या है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो अनुवादक होते हैं उनके क्या गुण होते हैं, यहाँ पे आपको अनुवादक के गुण बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, अनुवाद प्रक्रिया क्या है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि अनुवाद प्रक्रिया क्या है, यहाँ पे आपको अनुवाद प्रक्रिया के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, शब्दकोश क्या है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि शब्दकोश क्या है, यहाँ पे आपको शब्दकोश के बारे में बताना है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, अनुवाद मूल्यांकन का क्या अर्थ है। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो अनुवाद मूल्यांकन है उसका क्या अर्थ है, यहाँ पे आपको अनुवाद मूल्यांकन का अर्थ बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, विधि अनुवाद को परिभाषित कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो विधि अनुवाद है, यहाँ पे आपको विधि अनुवाद को परिभाषित करना है, यानी कि विधि अनुवाद की परिभाषा लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, दुभाषीय का प्रमुख कार्य क्या होता है। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो दुभाषीय होता है उसका प्रमुख कार्य क्या होता है, यहाँ पे आपको दुभाषीय का प्रमुख कार्य बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, कानूनी भाषा की प्रकृति को संक्षेप में समझाइए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो कानूनी भाषा की प्रकृति है, यहाँ पे आपको कानूनी भाषा की प्रकृति को संक्षेप में समझाना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, बैंक साहित्य में निकासी व जमा के लिए अंग्रेजी में कौन से शब्द प्रयोग किए गए हैं। नवा क्वेश्चन कह रहा है कि बैंक साहित्य में निकासी व जमा के लिए अंग्रेजी में कौन से शब्द प्रयोग किए गए हैं, इसके बारे में आपको बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अनुवाद की दृष्टि से बैंक के पत्र व्यवहार को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो बैंक के पत्र व्यवहार है उसको कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है, यहाँ पे आपको बताना है कि अनुवाद की दृष्टि से बैंक के पत्र व्यवहार को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रशासनिक अनुवाद को परिभाषित कीजिए। 11वां क्वेश्चन कर रहा है जो प्रशासनिक अनुवाद है उसकी परिभाषा लिखना है, यानी कि प्रशासनिक अनुवाद को परिभाषित करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, वैज्ञानिक एवं तकनीकी अनुवाद को परिभाषित कीजिए। 12वां क्वेश्चन कर रहा है जो वैज्ञानिक एवं तकनीकी अनुवाद है, यहाँ पे आपको वैज्ञानिक एवं तकनीकी अनुवाद की परिभाषा लिखना है। तो टोटल आपके 12 क्वेश्चन हो गए जो आपसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, अनुवाद की विशेषताएं क्या है। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो अनुवाद है उसकी विशेषता क्या है, यहाँ पे आपको अनुवाद की विशेषता बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, अंग्रेजी हिंदी अनुवाद की समस्याओं तथा समाधान पर टिप्पणी लिखिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो अंग्रेजी और हिंदी अनुवाद की समस्या है, यहाँ पे आपको अंग्रेजी और हिंदी अनुवाद की समस्याओं तथा समाधान पर टिप्पणी लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुभाषिक समाज से क्या तात्पर्य है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि बहुभाषिक समाज से क्या तात्पर्य है, यहाँ पे आपको बहुभाषिक समाज के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, परिभाषा कोश क्या है, परिभाषा कोश के उपयोग बतलाइए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि परिभाषा कोश क्या है, यहाँ पे आपको सबसे पहले परिभाषा कोश के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको परिभाषा कोश के उपयोग बतलाना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, पर्याय कोश क्या है, पर्याय कोश की उपयोगिता को समझाइए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि पर्याय कोश क्या है, यहाँ पे आपको सबसे पहले पर्याय कोश के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको पर्याय कोश की उपयोगिता को समझाना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, साहित्य कोश का क्या तात्पर्य है, साहित्य कोश के उपयोग पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि साहित्य कोश का क्या तात्पर्य है, यहाँ पे आपको सबसे पहले साहित्य कोश के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको साहित्य कोश के उपयोग पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, पुनरीक्षण का महत्व स्पष्ट कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो पुनरीक्षण है उसका क्या महत्व है, यहाँ पे आपको पुनरीक्षण का महत्व स्पष्ट करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, अनुवाद
अनुवाद मूल्यांकन के मुख्य आयाम या गुणों पर प्रकाश डालिए। 8वां क्वेश्चन कह रहा है जो अनुवाद मूल्यांकन है, यहाँ पे आपको अनुवाद मूल्यांकन के मुख्य आयाम बताना है या फिर मुख्य गुणों पर प्रकाश डालना है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, यहाँ पे आपका 9वां क्वेश्चन दिया हुआ है प्रशासनिक अनुवाद की अवधारणा क्या है। 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि प्रशासनिक अनुवाद की अवधारणा क्या है। यहाँ पे आपको प्रशासनिक अनुवाद की अवधारणा को बताना है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है वैज्ञानिक तथा तकनीकी अनुवाद के स्वीकृत सिद्धांत क्या है। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि वैज्ञानिक तथा तकनीकी अनुवाद के स्वीकृत सिद्धांत क्या है। यहाँ पे आपको वैज्ञानिक तथा तकनीकी अनुवाद के स्वीकृत सिद्धांतों के बारे में बताना है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है बैंक साहित्य के अनुवाद की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो बैंक साहित्य के अनुवाद है, यहाँ पे आपको बैंक साहित्य के अनुवाद की आवश्यकता पर प्रकाश डालना है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है विधि अनुवाद के महत्व का प्रतिपादन कीजिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो विधि अनुवाद के महत्व है, यहाँ पे आपको विधि अनुवाद के महत्व का प्रतिपादन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए, यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है आधुनिक काल में व्यवसाय और व्यापार की प्रधानता का वर्णन कीजिए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि आधुनिक काल में जो व्यवसाय और व्यापार है, यहाँ पे आपको आधुनिक काल में व्यवसाय और व्यापार की प्रधानता का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए, यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है पारिभाषिक शब्दावली की विशेषताएं बतलाइए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो पारिभाषिक शब्दावली है, यहाँ पे आपको पारिभाषिक शब्दावली की विशेषता बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए, यहाँ पे आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है उपसर्ग से पारिभाषिक शब्दों का निर्माण किस प्रकार किया जाता है। 15वां क्वेश्चन कह रहा है जो उपसर्ग है, यहाँ पे आपको बताना है कि उपसर्ग से पारिभाषिक शब्दों का निर्माण किस प्रकार किया जाता है। तो टोटल आपके 15 क्वेश्चन हो गए जो आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए, यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है अनुवाद का अर्थ, परिभाषा और महत्व की विवेचना कीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो अनुवाद है, यहाँ पे आपको सबसे पहले अनुवाद का अर्थ बताना है, परिभाषा बताना है और उसके महत्व की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए, यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है अनुवाद के प्रकारों की विवेचना कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो अनुवाद है, यहाँ पे आपको बताना है कि अनुवाद कितने प्रकार का होता है, यानी कि अनुवाद के प्रकारों की विवेचना आपको करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए, यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है साहित्य शैलियों के आधार पर अनुवाद के भेद क्या है स्पष्ट कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो साहित्य शैली है, यहाँ पे आपको साहित्य शैलियों के आधार पर अनुवाद के भेद के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए, यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है बहुभाषिक समाज में अनुवाद के प्रमुख क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो बहुभाषिक समाज है, यहाँ पे आपको बहुभाषिक समाज में अनुवाद के प्रमुख क्षेत्रों का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए, यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है पारिभाषिक शब्दावली के स्वरूप, विशेषताएं तथा महत्व का वर्णन कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो पारिभाषिक शब्दावली है, यहाँ पे आपको पारिभाषिक शब्दावली के स्वरूप बताना है, विशेषता बताना है तथा उसके महत्व का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए, यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है विश्वकोश का अर्थ, परिभाषा, प्रकार, विशेषताएं और सीमाओं की विवेचना कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो विश्वकोश है, यहाँ पे आपको सबसे पहले विश्वकोश का अर्थ बताना है, उसके बाद आगे आपको परिभाषा, प्रकार, विशेषताएं और उसके सीमाओं की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए, यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो पारिभाषिक शब्दावली है, यहाँ पे आपको पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण प्रक्रिया का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए, यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है अनुवाद पुनरीक्षण और मूल्यांकन का महत्व स्पष्ट कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो अनुवाद पुनरीक्षण है, यहाँ पे आपको अनुवाद पुनरीक्षण के बारे में बताना है और उसके मूल्यांकन का महत्व स्पष्ट करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए, यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है विधि साहित्य के हिंदी में अनुवाद कार्य की आवश्यकता निर्दिष्ट कीजिए। नवा क्वेश्चन कह रहा है जो विधि साहित्य है, यहाँ पे आपको विधि साहित्य के हिंदी में अनुवाद कार्य की आवश्यकता निर्दिष्ट करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए, यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है वैज्ञानिक एवं तकनीकी अनुवाद से क्या आशय है, इसे स्पष्ट करते हुए इसका क्षेत्र निरूपित कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि वैज्ञानिक एवं तकनीकी अनुवाद से क्या आशय है, यहाँ पे आपको सबसे पहले वैज्ञानिक एवं तकनीकी अनुवाद के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको इसके क्षेत्र को स्पष्ट करना है, यानी कि इसके क्षेत्र के बारे में बताना है। तो ये टोटल आपके 10 क्वेश्चन हो गए जो आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। आप इन तीनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिलाकर के याद कर लीजिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो को वहीं पे स्किप करता हूँ, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।